देख रहे हैं वार्ताकार। आस्था केयर फाउंडेशन द्वारा समाज के सच्चे सिपाहियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। विक्रोली में आस्था केयर फाउंडेशन द्वारा महाशिवरात्रि के अवसर पर फायर ब्रिगेड कर्मियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। आस्था केयर फाउंडेशन के चेयरमैन मोहसिन पटेल ने कहा कि समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए एक सराहनीय पहल हमने की है। फाउंडेशन द्वारा फायर ब्रिगेड कर्मियों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें ब्लड, शुगर, बीपी जांच और सीपीआर की जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए फिल्मी कलाकार सृष्टि माहेश्वरी ने कहा कि आस्था केयर फाउंडेशन द्वारा किए जा रहे कार्य वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि फाउंडेशन द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। प्रीति सुराडकर, जो आस्था केयर फाउंडेशन की सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि इस कार्य से समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। हम इस शिविर द्वारा पुलिसकर्मी, म्युनिसिपल कर्मी, फायर ब्रिगेड कर्मी और अन्य जगहों पर अपना आयोजन करते आए हैं और आस्था केयर फाउंडेशन के इस कार्यक्रम से स्पष्ट होता है कि फाउंडेशन समाज के विभिन्न वर्गों के लिए कार्य करता है। फाउंडेशन के इस प्रयास की सराहना लोगों ने की और बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम में स्वप्निल सुराडकर, इमरान शेख IBS, अमजद पटेल और अन्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हम लोग जो एकदम हार्ड वर्क करते हैं, दमकल विभाग में उनको बहुत सारी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, तो ये लोग कभी कभी कैंप रखते हैं। इसमें मुझे आने का मौका मिल गया। मैं यूपी बरेली से है, मेरे हस्बैंड भी फिजिशियन, बेटा भी MBBS डॉक्टर है KGMU में, मेरी बेटी भी डेंटिस्ट सर्जन है। हम लोग इस तरह के कैंपों में जाके अपनी जो भी हमसे हो सकता है हम सेवा करते हैं और इस पर मुझे आने का मौका मिला। मैंने हार्ट के बारे में भी इनको बताया, कब, क्यों, कैसे। मेरे ये 3 ऑप्शन थे कि कब। धीरे धीरे हमारे अंदर ये हार्ट अटैक जो आता है कब आ जाता है हमें नहीं पता चलता है। फिर इसके बारे में भी मैंने इन लोगों की जाँच की, क्यों आता है, तो इसके बारे में भी मैंने इनको बहुत सारे ऑप्शन बताए। कैसे इसका प्राथमिक उपचार, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट एड, किस तरह करें। और भी सारी हमारी जो दमकल विभाग में जो महिला कर्मचारी थी, तो इनकी लेडीज़ की पर्सनल प्रॉब्लम होती है, उसके बारे में मैंने उनको काफ़ी बताया। और मैं चाहती हूँ कि हमारे ये लोग हमारे स्वस्थ रहें, जिससे कि हम लोग इनसे पहले स्वस्थ रहें। ये हमारी सेवा के लिए होती है, ये हमसे ज़्यादा योगदान करते हैं समाज के लिए। हम भी चाहते हैं कि हम करें, यही हमारी सेवा है राष्ट्र के लिए, देश के लिए और हम सारी पब्लिक के लिए। ये हमारा धर्म है, क्योंकि हम यही प्रतिज्ञा लेते हैं। जिस समय हम ये मेडिकल का कोर्स करने जाते हैं तो हमारी यही प्रतिज्ञा होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सभी की सेवा करें, जिससे कि हमारे देश में सभी लोग स्वस्थ रहें, साथ रहें, अच्छे से रहें। और इसके बाद आप सबका आशीर्वाद। आपका नाम है? डॉक्टर निशा माहेश्वरी। आस्था केअर फाउंडेशनची सेक्रेटरी आहे। आम्ही आज इकडे हेल्थ कॅम्प घेतला अग्निशमन डिपार्टमेंटमध्ये विकोळी पार्क साईडला। आणखी आमच्यासोबत मुख्य अतिथी म्हणून सांगली काका होते, जे आपले आहेत जगाला याच्यामध्ये नगरसेवक आहेत। आणखी त्यांनी इम्रान भाई पण आले होते। आणखी अग्निशमन दलातल्या सगळ्या लोकांनी म्हणजे प्रमुख लोकांनी इकडे आलेले, त्यांनी आम्हाला पाठिंबा दिला आणि त्यांच्या सपोर्टनी आणखी आमचं जे होतं काम की आम्हाला जे लोकांसाठी करायचं होतं, त्यांचा हेल्थ चेकअप म्हणा की रोजच्या कामामध्ये आपण दुर्लक्ष करतो। आणखी इम्रान डॉक्टर होते, डॉक्टर इम्रान, त्यांनी इकडे आम्हाला इरफान डॉक्टर होते, कार्डिओलॉजिस्ट होते, त्यांनी आम्हाला CPR बद्दल भरपूर छान माहिती दिली आहे। ज्यांनी कसं जे अग्निशमन दलातले लोक आहेत त्यांनाही स्मोकमध्ये जेव्हा हे असतात तेव्हा याचं कोणाला काही होतं तर ते इमिडिएटली फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कशी दिली पाहिजे, काय दिली पाहिजे, त्याच्यामध्ये अप्रतिम माहिती दिली आहे। आणि त्याच्यामुळे कसं आपण कॉमन लोक जरी कधी असतो याची कधी घटना आपल्यासमोर घडली तर आपण काय करावं, कसं करावं, काय प्रिकॉशन घेतले पाहिजे। तर आमच्या NGO तर्फे हे जे
झालं आणखी जेव्हा आम्हाला फायर डिपार्टमेंटने सपोर्ट दिला आणखी BMCच्या लोकांसाठी आम्हाला जे करता आलं ते आम्हाला खूप आम्हाला आभार व्यक्त करायचे त्यांच्या सपोर्टशिवाय आम्ही काही करू शकत नाही. तर त्याबद्दल थँक्यू. आणखी आज महाशिवरात्रीचा मोठा पर्व आहे आपल्या सगळ्यांसाठी, तर त्या निमित्ताने हे चांगलं काम करता आलं आम्हाला, त्याची संधी भेटली आमच्या फाउंडेशनला, आस्था केअर फाउंडेशनला. थँक्यू सो मच. आस्था केयर फाउंडेशन के ट्रेजरर जैसा कि मोहसिन सर ने बोला, और ऑफकोर्स हम लोगों ने ये दिन इसलिए भी चुना है और आज पशुपतिनाथ का दिन है, महादेव का दिन है, उनकी शादी का दिन है, तो हमने सोचा क्यों ना उनका दिन सबके साथ मनाया जाए. और इससे बड़ी बात क्या होगी जहाँ हम लोगों को मौका मिल रहा है किसी की अपलिफ्टमेंट के और उनकी करियर काउंसलिंग के लिए इतना बड़ा काम करने का. और हेल्थ चेकअप इसलिए भी रखा क्योंकि लोग कई सारे हैं जो मेडिकल फैसिलिटीज़ तक नहीं पहुँच पाते हैं. हम आजकल आपको भी पता है मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी एक्सपेंसिव हो गई है, हमारी टीम ने उस चीज़ को उनके लिए अरेंज करवाया सो दैट हम उनके लिए कर सकते हैं कुछ. तो एक हमें भी होप मिलता है कि हम कुछ कर सकते हैं और समाज के लिए कुछ करना अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है. सो यस. प्लांट्स आहेत मुंबईमध्ये, ओला कचरा आणि सुका कचरा आम्ही तिथे वर्गीकरण करून विल्हेवाट लावतो त्याचे, आणि कमीत 28,000 लोक आमच्यासोबत जुळलेले आहेत या कामामध्ये. तर तुम्ही पण नक्की हे लोकांना मोटिवेट करा. Segregation is must, and after that we have to recycle the waste because 95% of the waste is recycled. And जे SWM 2026 जे ॲक्ट आला आहे ते झिरो डम्पिंग ग्राउंड पॉलिसी बोलत आहेत, तर आपल्याला ही इम्प्लिमेंट करायची आहे. हे नक्कीच आपण करूया. धन्यवाद. तो मैं बस इतना बोलूँगी कि हमारी ये फाउंडेशन ग्रीन एनर्जी हमारी रिसाइकलिंग कंपनी है, उसकी वजह से खुल पाया. और ऑफकोर्स ये स्टार्टेड फ्रॉम BMC का काम नहीं, तो सफाई भी करना एक बहुत अच्छा काम है और अभी कॉज भी है. सो हम ये इसलिए फ्री में कर पा रहे हैं, सारी सेवाएं फ्री में इसलिए लोगों के लिए उपलब्ध करा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम एक्चुअली कुछ करते हैं और उसके बाद हम लोगों में इन्वेस्ट करते हैं. सो आप लोग भी जुड़िए हमारी फाउंडेशन से और हमारी कंपनी से. थैंक यू. आणखी जिकडे स्वच्छता राहते तिकडे देवाचं स्थान असतं. आणखी BMC अग्निशमन म्हणा, आपले BMCचे जे लोक आहेत त्यांच्यामुळे आपली मुंबई हरित क्रांतीमध्ये चालली आहे. सफाई ते आपल्या पाठीचा कणा आहे आणि त्यांना आपण डावून शकतच नाही, आणि त्यांच्यासाठी आपली फाउंडेशन आहे. आम्ही त्यांचं अपलिफ्टमेंट करण्यासाठी आहोत. तर आपली टीम जी आहे त्यांच्यासाठी आहे. तर तुम्ही सगळ्यांनी आम्हाला सपोर्ट करा आणखी या चांगल्या कामामध्ये हातभार लावा. थँक्यू सो मच. का चेयरमैन मोहसिन पटेल, ये हम महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर ये हेल्थ चेकअप कैंप फायर स्टेशन में रखे हुए हैं. विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स ऑफ हेगरांदनी हॉस्पिटल. इसमें काफ़ी सारे CPR एक्टिविटीज़, आई चेकअप, डेंटल चेकअप, शुगर चेकअप, ECG वगैरह ये सब हमने किया है. ये हमारी फाउंडेशन जो है आस्था केयर, ये बेसिकली जो समाज में सफाई कर्मचारी है, BMC के कर्मचारी है, फायर डिपार्टमेंट के कर्मचारी है और पुलिस के कर्मचारी है, इनके लिए इनकी लाइफ को अपलिफ्ट करने का काम करती है. इनकी बच्चों को करियर काउंसलिंग करवाती है, इनके हायर एजुकेशन के लिए काम करती है. और हमने महाशिवरात्रि का अवसर इसलिए चुना क्योंकि इस दिन लोगों का उपवास रहता है. जैसे हम रमज़ान में फास्ट रखते हैं, तो उपवास के मायने ये है कि इससे हमको ये समझ में आता है कि जिसमें जब फास्टिंग की वजह से अपने जिस्म के अंदर के जो भी कीटाणु है वो मरते हैं, और एक भूख का एहसास होता है कि जब गरीब के पास जिसके पास पैसा नहीं रहता है खाने के लिए, तो उसका वो एहसास भी, जिनके पास पैसा है फिर भी वो महाशिवरात्रि के अवसर पर उपवास करते हैं, तो उनको भी वो एहसास लगता है. तो इसलिए हमने ओकेशन चुना और ये हेल्थ चेकअप एक्टिविटी हमने करवाई. धन्यवाद. बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और अपने साथ एसोसिएट कराया. उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं. आज स्पेशली फॉर द फायर ब्रिगेड, ऑल द पीपल हु आर देयर विद देयर फैमिलीज, उन सब के हेल्थ चेकअप हुए हैं. उनके आइज़, उनके हार्ट, उनका ब्लड टेस्ट सब कुछ करवाया. एंड दे डू अ लॉट ऑफ वर्क कि वो सबको अपलिफ्ट कराते हैं. जितने भी डाउन जिनके आप सोचो वो नहीं खर्चा कर सकते, उन सब के अपने लिए लेते हैं और अपने हिसाब से सबका करते हैं. आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि आज जो उन्होंने किया है, जो हमको इतना, उनकी वजह से आज हम सेफ है. जैसे फायर ब्रिगेड है, पुलिस है,
BSc workers there. They all are, helping us to live and have a comfortable life. So I must say during COVID तो बहुत ही उन्होंने किया है and हमको आस्था फाउंडेशन ने इतना अच्छा काम किया हुआ है. आज 3 साल से वो लोग कर रहे हैं और मैं ये देख रही हूँ एंड आई फीलिंग वेरी वेरी इम्प्रेस्ड. और मौसिम ने मुझे कहा कि प्लीज़ आप भी आइए, तो मैंने बोला अच्छे चीज़ों के लिए तो मैं ज़रूर आगे आती हूँ. वैसे मैं बहुत कम अपना इंटरव्यू देती हूँ, लेकिन मैं डेफिनेटली कहूँगी नहीं आंटी ऐसे इवेंट्स में बहुत जाती है और हमारे लिए प्रिविलेज है कि वो इतने एक्सपीरियंस के बाद भी 40 years of experience she has. I am actually a public relations officer and I have been doing a lot of work for all the hospitals, especially for Hira Randani and for Saifi and for it's my good luck that I have got all, my daughter is also a doctor. She's in the US right now. But it's my good luck, that I am here. My husband, of course, is a very known film artist. His name is Harish Patel in films. And he's done a lot of Bollywood films. And right now, he's doing a lot of work in US and UK. And rarely you will be seeing him now. But yes, I'm very, very proud that I have a husband who is very well known. And because of him also, I have got a lot of privilege to meet people. And now you have 2 more. And I have my children now with me who are really, really trying to bring me in front and see to it that, आस्था फाउंडेशन के लिए कहिए, अपलिफ्ट करें और उनके साथ में ऑल द टाइम रहें. गुड लक टू आस्था फाउंडेशन. और ये ओम प्रकाश जी हिंदी सिनेमा के जो एक्टर्स हैं उनकी लड़की भी वो हमारे पापा जी थे और यस, उनको बहुत याद करते हैं हम. And I'm lucky that I'm born in a family like this. Thank you.